श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि अभी वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने की कल प्रदोष की तिथि है, यानी कि त्रयोदशी की तिथि है। और ये त्रयोदशी की जो तिथि है बहुत ही खास होने वाली है। खास इसलिए होने वाली है क्योंकि सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार का दिन होता है भगवान शिव का और प्रदोष की जो तिथि होती है वो भगवान शिव को ही समर्पित होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको कल प्रदोष के दिन करना है। तीनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि तीनों करना है, कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं। ये आपके जीवन के संकटों को दूर करेंगे, जीवन में धन की प्राप्ति करेंगे, जीवन में कर्ज से आपको मुक्ति दिलाएंगे। साथ ही साथ आपकी कोई भी अगर ऐसी परेशानी है जो कई दिनों से सुलझ ही नहीं रही है तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको जो 3 महा उपाय बताने वाले हैं वो 5 हरे मूंग के दाने से करना है आपको, साथ ही साथ धतूरे से करना है, और तीसरा जो उपाय है वो आपको करना है लौंग से। बहुत ही आसान से उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए वैसे तो वैशाख का जो पवित्र महीना होता है वो भगवान विष्णु की पूजा के लिए होता है। पूरा महीना भगवान विष्णु की पूजा के लिए होता है। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं वो आपको हो सके तो प्रदोष काल के समय करना है। तो सबसे पहले आप प्रदोष काल का समय जान लीजिए। 17 अप्रैल को प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो शाम को 5:45 से शुरू होकर के 7:20 तक रहेगा। हो सके तो ये तीनों उपाय अगर आप कर रहे हैं तो प्रदोष काल के समय करें। प्रदोष काल सर्वोत्तम होता है भगवान शिव की पूजा के लिए। ध्यान रखें, अगर अन्य समय पर करना चाहते हैं तो उस समय भी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रदोष काल के समय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। प्रदोष काल का समय हमने आपको बता दिया है। ये तीनों उपाय हो सके तो प्रदोष काल के समय करना। प्रदोष काल का समय जो होता है शिवलिंग में भगवान शिव का वास होता है, इसीलिए प्रदोष काल का समय, इसीलिए प्रदोष के समय करने का बोल रहे हैं। देखिए सबसे पहला उपाय 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय। ये 5 हरे मूंग आपके जीवन में बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति कराएंगे, आपके सर्व कार्य सिद्ध कराएंगे, आपके व्यापार में जो अड़चने आ रही हैं वो दूर करेंगे, आपके घर में जो ग्रह क्लेश है उसे दूर करेंगे। साथ ही साथ महादेव की विशेष कृपा से आपकी मनोकामना परिपूर्ण होने वाली है। बहुत ही आसान से ही उपाय है। मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको लेना है। देखिए हरे मूंग के दाने पूरे आंखें होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। साथ में एक तांबे के पात्र के अंदर आपको जल लेना है और आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखिए जैसा हमने आपको बताया कि प्रदोष काल के समय जाते हैं तो सर्वोत्तम होता है। ये उपाय कौन कौन कर सकता है। अगर बच्चे करना चाहें ज्ञान बुद्धि विवेक की कामना करते हुए तो बच्चे खुद ये उपाय कर सकते हैं। यदि घर की माताएं घर के जो क्लेश हैं उन्हें दूर करने की कामना करते हुए ये उपाय करती हैं तो वो भी इसे कर सकती हैं। साथ ही साथ जो व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, उनके व्यापार में बढ़ोतरी के लिए तो वो भी ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अब आपको क्या करना है, जो 5 हरे मूंग के दाने हैं ना उनके ऊपर थोड़ा सा जल मिला देना है, थोड़ा सा उन्हें गीला कर लेना है। इसे सूखे भगवान को अर्पित नहीं किए जाते, इसीलिए आपको गीले अर्पित करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक हरा मूंग, आपके जीवन में बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो ऐसी कामना करते हुए आपको पहला हरा मूंग वो शिवलिंग के सीधे तरफ यानी कि राइट साइड पर आपको ये पहला हरा मूंग का दाना गणेश जी वाले स्थान पर आपको अर्पित कर देना है। ठीक है। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना जो है वो आपको शिवलिंग के लेफ्ट हैंड साइड पर यानी कि कार्तिकेय जी का जो स्थान है ना, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये दूसरा हरा मूंग का दाना अर्पित कर देना है। अब ये जो तीसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। चौथा हरा मूंग का दाना पार्वती माता के हस्तकमल के वहाँ पर अर्पित करना है। और 5वां दाना अर्पित करने से पहले आपको रुक जाना है। देखिए अब क्या करना है, 1 लोटा जल जो लेकर करके आए हैं वो आपको सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, थोड़ा सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर पार्वती माता के हस्तकमल के वहाँ पर करना है। फिर अंत में जब आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे उसके पहले आपको 1 हरा मूंग का दाना बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो सोमेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना। अगर जीवन में बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बुद्धेश्वर महादेव का
का स्मरण करने, बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करना। यदि आपका जो जीवन है, आपके जीवन में रोग बहुत ज़्यादा है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये 1 हरा मूंग का दाना जल के पात्र के अंदर डाल देना और उसी प्रकार से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये जो जल है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ये उपाय बहुत ही खास है और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। देखिए, ये हो गया पहला उपाय। अब दूसरा उपाय, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संकट है, मतलब पल पल पर आपको ऐसा लगता है कि जीवन बिल्कुल कांटों समान हो गया है, कांटे जिस प्रकार से कांटे चुभते हैं उसी प्रकार से जीवन में आपको जीने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं, समस्या जो है बार बार आ जाती है, जीवन में कोई ना कोई अड़चनें आ जाती हैं, बिल्कुल आपका जो काम आप करते हैं वो ढंग से नहीं चल रहा है, आपके मन में हमेशा डर बैठा रहता है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, बिल्कुल ख़राब स्थिति आ जाती है, आपको लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं बचा है, बहुत विडंबना है संसार के अंदर, जीवन के अंदर, तब आपको ये उपाय करना चाहिए। एक ऐसी परिस्थिति होती है ना, जब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, घर परिवार भी साथ नहीं देता है, व्यापार ढंग से नहीं चलता है, धन का आगमन नहीं हो पाता है, तो उस समय जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। मात्र 1 धतूरा लेना है और साथ में 7 कांटे लेना है। कांटे किसके लेंगे? बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर जाएंगे और बेलपत्र के वृक्ष के कांटे आपको तोड़ करके लेकर के आना है। ध्यान रखना, कांटे लेकर के आना है 7 कांटे आपके जीवन में ऐसा साथ देंगे कि आपके जीवन की जो दशा है वो बदल जाएगी। साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में प्रदोष काल के समय जाना। देखो, अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो प्रदोष काल के समय ही ये उपाय आपको करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अर्पित कर देना। अब जो धतूरा है वो धतूरा भगवान शिव के शिवलिंग पर आपकी मनोकामना बोलते हुए आपको अर्पित कर देनी है। जिससे आप मनोकामना बोलेंगे, धतूरे का जो मुख होगा वो आपकी साइड होना चाहिए और डंडी का जो मुख होगा वो विपरीत दिशा में होना चाहिए। ठीक है, अब आपके हाथ में है 7 कांटे। ठीक है, ये कांटे आपका साथ देने वाले हैं। आपकी जो भी आपके जीवन में परेशानी है उसका स्मरण करते हुए कि हे महादेव, ये मेरे जीवन के जो संकट हैं ये दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए 1 कांटा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपनी परेशानियां दूर करने की कामना करते हुए आपको रखते जाना है। 7 कांटे अगर वैशाख की प्रदोष के दिन, देखो वैशाख की प्रदोष बहुत ही खास दिन है ये, क्योंकि सोमवार का दिन है और सोमवार की प्रदोष बहुत ही खास होती है, और ऐसी कामना करते हुए आपको ये कांटे अर्पित कर देना है। आपके जीवन के जो कांटे हैं वो दूर हो जाएंगे, आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो जाएगी। बहुत आसान सा उपाय है, केवल ये साल में 1 बार ही करने को आता है, 1 बार ही ये मौका मिलता है, तो इस बार ये मौका गंवाना आपको नहीं है। विशेष इस बात का ध्यान रखना। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय है। यदि आपकी नैया डूब रही है तब आपको ये आपकी डूबी हुई नैया को बचाने के लिए बहुत खास ही उपाय है। देखिए, अब तीसरा उपाय जो कि आपको लौंग से करना है, साबुत फूल वाली लौंग से करना है। देखिए, करना क्या है, एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना और साथ में 1 लौंग लेना। ठीक है, अब आपको जाना है वट वृक्ष के वहाँ पर। सुबह से लेकर के शाम तक आप जा सकते हैं, प्रदोष काल के समय भी आप जा सकते हैं। वट वृक्ष यानी कि बरगद का जो पेड़ है, बरगद के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग होता है वो वटकेश्वर महादेव कहलाते हैं, और उन्हीं वटकेश्वर महादेव के ऊपर 1 लौंग जल के पात्र के अंदर डाल करके आपके जीवन का जो भी कर्ज है उसे दूर करने की प्रार्थना करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको ये लौंग मिश्रित जल जो है वो आपको अर्पित कर देना है, वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए, यदि आपके घर के आसपास ऐसा कोई भी शिवलिंग नहीं है जो बरगद के पेड़ के नीचे है, तो आप बरगद के पेड़ के नीचे लौंग मिश्रित जो जल है वटकेश्वर महादेव के नाम से स्मरण करते हुए भी आप अर्पित कर सकते हैं, यदि शिवलिंग नहीं है। यदि आपके घर के आसपास वट वृक्ष ही नहीं है, यानी कि बरगद का पेड़ ही नहीं है, ये देव वृक्ष ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है जहाँ पर शिवलिंग हो। वहाँ पर आपको ये लौंग मिश्रित जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपका कर्ज दूर हो, ऐसी आपको कामना करते हुए वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये अर्पित कर देना है। ये भी उपाय आप कर सकते हैं। देखो, 3 प्रकार से उपाय बता दिए। अगर वृक्ष के नीचे शिवलिंग है तो उपाय कर सकते हैं, यदि वृक्ष के नीचे शिवलिंग नहीं है तो भी उपाय कर सकते हैं, यदि वृक्ष ही नहीं है तो महादेव के मंदिर में जाकर के उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, ये उपाय भी आप कर सकते हैं जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं। हो सके तो प्रदोष काल के समय करना, प्रदोष काल सर्वोत्तम होता है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर